नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लगन से पढ़िए ताकि आप अपना गोल जो है वो प्राप्त कर सकें। तो आज के सेशन में जो है हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसका थ्योरी जो है वो क्लास आप लोग को दिया गया था। जो नहीं देखे हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल चले जाइए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, है ना? और मानक स्टडी लिख दीजिएगा, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होगा। और मानक स्टडी फेसबुक भी यहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मानक स्टडी टेलीग्राम भी, इसको अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्या होगा, तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको लोगो दिखेगा। ठीक है? तो ये कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस का एमसी जो हम एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ काम आएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो कहाँ काम आएगा भैया? तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा, है ना? इसमें काम आएगा पेपर वन के अंतर्गत। है ना? इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा? तो 20 से 30 क्वेश्चन रहने की संभावना है ना? झारखंड दरोगा के परीक्षा में काम आएगा, एकदम 20 क्वेश्चन फिक्स है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहता है। झारखंड जेएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा एलडीसी, इसमें जो है वो आपका कितना रहेगा, तो 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहता है। और इसका किस अगस्त अगस्त महीना में जो है क्या, तो परीक्षा जो है वो संभावित है, कैलेंडर पे जारी किया गया है। ठीक है? तो ये इन सभी परीक्षाओं में काम आएगा। इसके साथ साथ सेंट्रल एसएससी का जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो सभी में जो है कंप्यूटर का काम आएगा। क्वेश्चन वहां पे एकदम निश्चित रूप से रहता है। और भी तरह का विभिन्न तरह का परीक्षाएं होती है, उसमें सब में जो है क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आजकल रहना ही रहना है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कंप्यूटर का हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइस का एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी करेंगे हम लोग। ठीक है? चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है वो 4 तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। पहला का खोरठा क्लास और टेस्ट फ्री के नाम से, है ना? आप जेएसएससी के द्वारा जितना तरह का भी परीक्षा का तैयारी करते हैं, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, इसमें पेपर आपको खोरठा रखना होता है, रख सकते हैं, नहीं मेरा ऑप्शनल होता है। तो मैक्सिमम लोग खोरठा रखते हैं। तो खोरठा की तैयारी के लिए आपको जो है वो किसी तरह का कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को जो है वो आपको क्या करना है, तो सब्सक्राइब कर लेना है ना? मानक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? और इस ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ प्रत्येक दिन जो है वो आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद प्रत्येक दिन टेस्ट भी होता है, ध्यान रखिएगा, है ना? ये सभी के लिए किसी चीज का तैयारी करते हैं, खोरठा एक विषय रहना चाहिए, उसमें आपको क्या होगा, कंप्लीट आपका खोरठा तैयारी होगा, है ना? खोरठा हमारा माइक्रोवा भाषा है, हमारा मातृभाषा है। इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए, खोरठा से परीक्षा देने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक चीज करना है कि मानक स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, लगातार आपको यहाँ पे वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है? तीसरा आपका है, दूसरा जो ग्रुप है वो झारखंड टेट के लिए, मतलब जेटेट 2025 की तैयारी के लिए ग्रुप बनाया गया है। और ये सभी के लिए 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान, 6 to 8 विज्ञान और गणित, सभी छात्रों के लिए यहाँ पे प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट आयोजित होता है और स्टडी मटेरियल फ्री में आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं है। तीसरा जो ग्रुप है वो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा पेपर वन पेपर टू के नाम से है ना? तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा जो पहले टीजीटी और पीजीटी हुआ करता था, इसको मिला करके ये झारखंड जो है माध्यमिक आचार्य परीक्षा बनाया गया है। और इसमें पेपर वन में क्वालिफाइंग पेपर है, जो 200 नंबर का आपका 200 मार्क्स का जो है परीक्षा होगा, जो क्वालिफाइंग है, 33% नंबर आपको लाके पास करना है। पेपर वन का कंप्लीट तैयारी आपका जो है वो कंप्लीट यहाँ से होगा, प्रैक्टिस किया जाएगा मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर, है ना? और ये क्या है, तो एकदम कंप्लीट फ्री है और ये प्रारंभ हो गया है ना? कंप्यूटर का 8 क्लास मिल चुका है और झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास मिल चुके हैं उसमें। तो इस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाए। पेपर टू के रूप में जो है वो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और खोरठा, ये 3 टॉपिक का भी जो है वो टेस्ट हो रहा है ना? और टेस्ट के पहले आपको स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए, उसके बाद टेस्ट होता है ना? चौथा जो ग्रुप है वो झारखंड दरोगा के लिए। झारखंड दरोगा का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको कंप्यूटर का टेस्ट मिल रहा है, झारखंड करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल रहा है, झारखंड जीके का जो है टेस्ट मिल रहा है ना? जीएस का टेस्ट मिल रहा है, साइंस का टेस्ट मिल रहा है और खोरठा का टेस्ट मिल रहा है। ये सभी का टेस्ट आपका जो है वो इसमें दिया जा रहा है। आप इस ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जिससे जिस यहाँ संबंधित है आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और ज्वाइन कर जाइए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से जाके आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और इसमें से 29 जो है वो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है ना? तो इनमें से कौन सा जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये बताना है। प्लॉटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, है ना? तो हम लोग देखे थे थ्योरी क्लास में, बहुत बढ़िया से समझे हुए हैं, है ना? बहुत सारे आउटपुट डिवाइस को हम लोग देखे और बढ़िया से समझे, है ना? तो प्लॉटर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है ना? प्रिंटर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो हमारा क्या है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, तो इनपुट डिवाइस है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस प्रकार के उपकरण डिजिटल संकेतों को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम, है ना? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
किस प्रकार के उपकरण, उपकरण का मतलब डिवाइस है ना, डिजिटल संकेत को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो, है ना। डिजिटल संकेत का मतलब हुआ कि कंप्यूटर पे जो हमारा प्रोसेस करके जो इंफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है ना, इसको हम लोग कहाँ पर देखते हैं, तो मॉनिटर पे देखते हैं, है ना। तो जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो, है ना। तो उत्तर क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड डिवाइस। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट डिवाइस पर हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से देखते हैं, उसको समझते हैं, है ना, उसे प्राप्त करते हैं। उत्तर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। हाँ, तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है मतलब कि क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि जो हार्ड कॉपी डिवाइस है, मतलब आपको हार्ड कॉपी आपको प्रदान करता है ना। तो मॉनिटर ये क्या है, तो ये क्या है हमारे, तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है ना। ये कैसा है, तो आउटपुट डिवाइस है। और ये कैसा है, तो सॉफ्ट कॉपी है ना, सॉफ्ट कॉपी है आपका, है ना। सॉफ्ट कॉपी मतलब मॉनिटर पे हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी आकृति को, चित्र को, टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना। उसको हम जो है छू नहीं सकते, है ना। तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, है ना। तो उत्तर क्या हो, ये आपका हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी हार्डवेयर डिवाइस। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या है, ये भी आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया, है ना। और ये क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर क्या है हमारा, तो ये हार्ड कॉपी है ना, हार्ड कॉपी और आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या हो गया, ये भी आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया, सॉफ्ट कॉपी हार्डवेयर मतलब आउटपुट डिवाइस। तो प्लॉटर इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्लॉटर से हम प्रिंट करते हैं। जब किसी चीज को प्रिंट करते हैं तो हम हार्ड कॉपी हो जाता है, हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, रख सकते हैं, है ना, कहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, प्लॉटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कागज पर कलम के आंतरिक संचालन द्वारा बहुत बड़े रेखा चित्रों या जटिल रेखा कला को मुद्रित करने के लिए किया जाता है ना। तो किस उपकरण के द्वारा, आपको डिवाइस पूछ रहा है, कौन सा डिवाइस है जिसको हम लोग कागज पर कलम के आंतरिक संचालन के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। तो स्कैनर है क्या, है ना। तो स्कैनर क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस है ना। सबसे पहले क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, तो इनपुट डिवाइस है, ये नहीं हो सकता, है ना। फिर है आपका प्लॉटर, प्लॉटर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। फिर है लाइन प्रिंटर, है ना, ये क्या है, तो प्रिंटर आपका क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। फिर है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट क्या होता है, तो प्रिंटर, यहाँ प्रिंटर साथ में जुड़ जाएगा, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कलम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम लोग को जो है चार का उत्तर क्या हो जाएगा, तो लाइन प्रिंटर में किया जाता है ना। इसका उत्तर जो है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी लाइन प्रिंटर नहीं होगा, गलत हो ये उत्तर, है ना। इसका क्या हो जाएगा, तो प्लॉटर उत्तर हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, प्लॉटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 हम लोग देखते हैं, इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग देखते हैं 5। चलिए 4 हम लोग देख लें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो 4 का उत्तर हो जाएगा हम लोग का प्लॉटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या कह रहा है, तो स्पीच सिंथेसाइजर खाली स्थान का एक भाग है ना। तो स्पीच सिंथेसाइजर क्या है, तो नियंत्रण इकाई है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या मेमोरी डिवाइस है। तो हम लोग कल जो है थ्योरी क्लास में बढ़िया से देखे थे। स्पीच सिंथेसाइजर क्या है, ये तो आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या करता है कि जो हम आवाज लिखते हैं उसको, सॉरी जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको आवाज में परिवर्तन करके हमको बताता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मॉनिटर को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है ना। तो मॉनिटर को जो है वो किस रूप में जो है वो जाना जाता है, ये हम लोग को बताना है। तो डिस्प्ले डिवाइस के रूप में, एक स्क्रीन के रूप में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में, या उपरोक्त सभी के रूप में, है। तो मॉनिटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले यूनिट कह सकते हैं, स्क्रीन कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर कागज पर चित्र बनाता है ना। तो ड्रम प्लॉटर, स्कैनर, मॉनिटर, या इंकजेट प्रिंटर। तो अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ड्रम प्लॉटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाएगा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है ना। तो कौन, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन है, चुंबकीय स्कैनर, स्कैनर का मतलब इनपुट डिवाइस हो गया, ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। रॉक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होगा, हम लोग देखे थे, इनपुट डिवाइस हो गया ये माउस के जैसा होता है, तो क्या होगा, ये इनपुट डिवाइस हो गया। लाइट पेन, ये क्या हो गया, तो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, लाइट पेन हो गया ना। और प्लॉटर, ये क्या हो गया हमारा, प्लॉटर जो हो गया क्या हो गया, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। इसमें हम लोग प्लॉटर से क्या करते हैं, तो बड़े बड़े बैनर और जो बड़े बड़े चित्र होता है उसको हम लोग जो है इसमें प्रिंट करते हैं, है ना। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कंप्यूटर डिस्प्ले को भी कहा जाता है, कंप्यूटर डिस्प्ले को क्या कहा जाता है ना। तभी जस्ट हम लोग ऊपर इसका देख चुके हैं। तो मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल कहते हैं क्या, बोले नहीं। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी कहते हैं क्या, नहीं। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहते हैं क्या, नहीं। वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहते हैं क्या, तो बोला हाँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 9 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को कंप्यूटर डिस्प्ले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
टीएफटी का मतलब क्या है ना? तो टीएफटी का मतलब जो है क्या है, ये हम लोग को देखना है, फुल फॉर्म हम लोग कल देखे थे। और ये क्या है, तो आउटपुट डिवाइस का मॉनिटर का एक प्रकार है ना? तो इसमें क्या होता है, टेली थिन थिन होता है क्या, या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है क्या, है ना, ट्यूब फुल थिन होता है क्या, या कर्पूर योग होता है, मतलब ये ऑप्शन जो है ट्रांसलेट ठीक से नहीं हुआ है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो जाएगा, है ना। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक छवि खाली स्थान से बनी होती है। तो एक छवि का मतलब क्या होगा, इमेज, इमेज या चित्र कह सकते हैं आप। तो एक जो इमेज है वो किस चीज से बनी होती है, पल्स से, पिक्सल से, डॉट से, या इन सभी से। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो इन सभी से जो है क्या है, एक पिक्चर, एक छवि बनी होती है ना। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक प्रिंटर का रेजुलेशन खाली स्थान में मापा जाता है। तो एक प्रिंटर का रेजुलेशन है जो है हम लोग कैसे मापते हैं, मेगाबिट में, हर्ट्ज में, डॉट पर इंच में, या इंच में। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 का उत्तर करें, क्या हो जाएगा, तो प्रिंटर का रेजुलेशन जो है वो डॉट पर इंच में मापा जाता है, डॉट पर इंच में, डीपीआई में मापा जाता है ना, कितना डीपीआई का क्या है, रेजुलेशन है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा प्रदीप क्षेत्र है ना। तो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा जो प्रदीप क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो लेयर है, पिक्सल है, कोन है, कैनवास है। इसको क्या कहते हैं, तो पिक्सल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक प्रिंटर की जो गति है, स्पीड क्या है प्रिंटर का, उसको हम लोग कैसे मापते हैं, तो कैरेक्टर पर मिनट में मापते हैं क्या, लाइन पर मिनट में मापते हैं क्या, शब्द प्रति मिनट में मापते हैं क्या, या पेज प्रति मिनट में मापते हैं क्या। हाँ, तो आधुनिक प्रिंटर का जो गति मापने का जो है वो क्या है, तो पीपीएम है, मतलब पेज पर मिनट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, दशमलव प्रति इंच, डॉट्स प्रति इंच, अंक प्रति इंच, डेटा प्रति इंच, है ना। डी पी आई इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका डॉट प्रति इंच, है ना, डॉट पर इंच। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डॉट, ये डॉट्स होगा, डॉट्स प्रति इंच, है ना। ये तो उत्तर हो जाएगा इसका हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर बहुत शोर करता है। तो शोर करने वाला प्रिंटर कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो क्या करता है, तो शोर करता है, आवाज करता है ना। कभी आप देखिएगा एलआईसी ऑफिस में जाइएगा, है ना, और फिर बैंक वगैरह में जाइएगा, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वहां क्या करता है, बहुत शोर करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस बड़े प्रारूप वाले रेखांकन जैसे ग्राफ और निर्माण चित्र बनाने में सक्षम है। तो बड़े प्रारूप वाले रेखांकन उसको बनाने में कौन सा सक्षम हो, कौन प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर, लाइट वेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, है ना। तो बड़ा बड़ा जो रेखांकन है, ग्राफ्स है, चार्ट है, उसको बनाने में कौन सक्षम है, तो फ्लाइट बेड प्रिंटर है जो है ये सक्षम हो जाएगा। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो 17 का उत्तर हमारा दो हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एलसीडी एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है ना। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ना? तो एलसीडी क्या है, एक मॉनिटर का प्रकार है, आउटपुट डिवाइस है। और एलसीडी का फुल फॉर्म बताना है, तो लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कंपोनेंट डिवाइस, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर करें, क्या हो जाएगा हम लोग का, तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मशीन द्वारा पठनीय रूप में कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को स्वीकार करता है ना। तो माइक्रोफोन, प्रिंटर, ग्राफिक्स टैबलेट, या माउस, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा मशीन डिवाइस है, उपकरण का मतलब डिवाइस, कौन सा ऐसा उपकरण मशीन द्वारा पठनीय रूप से कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को स्वीकार करता है। तो कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम का मतलब क्या हुआ, आउटपुट जो दिया जा रहा है प्रोसेस करके, वो स्वीकार कौन करता है, माइक्रोफोन करता है क्या। तो माइक्रोफोन से हम लोग क्या करते हैं, ये इनपुट डिवाइस है, तो ये तो नहीं होगा हमारा, प्रिंटर, ग्राफिक्स टैबलेट, या माउस, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, माउस क्या है, तो इनपुट डिवाइस, ये भी नहीं हो सकता हमारा। तो 19 का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रिंटर हो जाएगा, है ना। तो जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम है, जो आउटपुट्स दिया जा रहा है, वो प्रिंटर क्या करता है, उसको स्वीकार करता है पठनीय रूप से, मतलब इस प्रिंटर से निकालने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, तो 19 का हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 20। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, बिट मैपिंग कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। हाँ, तो इसका उत्तर जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पिक्सल की जो संख्या है उसको क्या कहता है, तो रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक पिक्सल द्वारा
एक रंग से दूसरे रंग में बदलने में लगने वाले समय को कहा जाता है। एक रंग से दूसरे रंग में बदलने वाले समय को क्या कहते हैं? तो रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं, है ना? इंटरलेसिंग कहते हैं या बिट मैपिंग कहते हैं, है ना? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको रिस्पॉन्स टाइम के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डीएलपी की गणना में खाली स्थान का उपयोग उल्लेखनीय है, उल्लेख करता है ना? तो डीएल सीधा सीधी आपका डीएलपी, ना डीएलपी का जो है वो फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? डेटा प्रकाश प्रसंस्करण, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डेटा लाइट प्रोजेक्टर या डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो भाई इसका उत्तर हमारा हो जाएगा डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग आपका हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आरसी लेसनर के द्वारा, नाथनियल बाल्डविन के द्वारा, लिपयाइट्स के द्वारा या चार्ल्स डेविड के द्वारा, है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कल हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि नेथनियल बाल्डविन के द्वारा जो है वो हेडफोन का जो है जोड़ी बनाया गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एटीएम में निम्नलिखित में से किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो एटीएम मशीन हम लोग जाते हैं, बड़ा मशीन होता है। जब हम लोग पैसा निकालते हैं तो उसके साथ रसीद निकलता है, तो रसीद जो प्रिंट होता है किस मशीन से होता है, किस प्रिंटर से होता है, ये बताना है। लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डिजिव्हील प्रिंटर। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो थर्मल प्रिंटर उसमें लगा होता है। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक पिक्सल है। एक पिक्सल क्या है भैया? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक वनस्पति भाषा है, एक तस्वीर पर सबसे छोटा हल करने योग्य हिस्सा है या माध्यमिक स्मृति में संग्रहित एक तस्वीर है। तो पिक्सल क्या होता है? तो एक तस्वीर का सबसे छोटा जो है वो हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बीट प्रति पिक्सल, है ना? बीट प्रति पिक्सल गहराई वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? हाँ, तो कितना होता है इसमें? 256, 16 या 16,777,217 या 65,536, है ना? तो कल हम लोग जो है थ्योरी क्लास में देखे हुए थे कि एक जो है बीट प्रति पिक्सल गहराई वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितना रंग उपलब्ध है? तो 65,536। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लाइन, डेजीविल, लेजर और ड्रम निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो निम्न पर किसका प्रकार है ये? सॉरी, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो लाइन है, डेजीविल है, लेजर है, ड्रम है, ये इस डिवाइस का प्रकार है। तो स्कैनर का, प्रिंटर का, फोटोकॉपियर का या प्लॉटर्स का, है ना? तो ये किसका प्रकार है? तो प्रिंटर का प्रकार है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 27 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट बीडीयू क्या है ना? तो बीडीयू ये क्या है भाई? तो इसको कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या होता है? तो भंडारण इकाई का, बोले नहीं। मॉनिटर है का, सर्वर है का, सिस्टम मेमोरी का, नहीं नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ये मॉनिटर का जो है वो क्या है? तो प्रकार है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस जो है वो है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से किसमें जो है वो सिर्फ क्या है? तो आउटपुट डिवाइस दिख रहा है। स्काइनर, स्काइनर क्या हो गया? तो इनपुट हो गया, बस यही कट गया आपका। कीबोर्ड क्या हो गया? तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गया, एकदम कट गया। माउस क्या हो गया? तो इनपुट हो गया, एकदम कट गया। तो इसमें देखिए प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों का है, तो यहाँ मिलेगा डी में। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 29 का उत्तर डी हो जाएगा, है ना? आज के सेशन में जो है वो हम लोग 29 प्रश्न को जो है अभी प्रैक्टिस किए। इससे था ये आउटपुट डिवाइस से था ना, आउटपुट डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस से हम लोग की। इसी तरह से जो है चैप्टर वाइज पूरा कंप्यूटर को हम लोग समाप्त करेंगे। और ये कहाँ कहाँ आपको काम आएगा? तो आपको क्या आएगा? झारखंड माध्यमिक आचार परीक्षा पेपर 1 में काम आएगा, है ना? इसमें कितना? तो 20 से 30 प्रश्न आपको रहने का कंप्यूटर से गुंजाइश है। झारखंड दरोगा की परीक्षा में 20 क्वेश्चन रहता है, जेएसएससी एलडीसी में 50 क्वेश्चन रहता है, सेंट्रल एसएससी लेवल में हर परीक्षा में जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है? तो कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण हो गया अभी के समय में, इसलिए सभी लोग जिसको जो है वो प्रैक्टिस करें। अधिक से अधिक लोगों का करें आप लोग, तो इसको जो है वो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कोई भी शिकायत है, कुछ सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है? धन्यवाद।